नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर हम आपकी जन्मपत्री से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दिया करते हैं। साथ ही साथ जीवन में आ रही समस्याएं, चाहे वह व्यापार से लेकर हो, आपकी आय से लेकर हो, घर पर लगी नज़र के बारे में हो या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में हो, इन सभी बारे में अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो के बारे में यह जानकारी जो दी जा रही है भविष्य नक्षत्र चैनल पर, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब के बटन पर जाकर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, दुकान जो कि हमारी जान है, क्योंकि इसके बिना ना तो हमारी पहचान है ना हमारी आय का कोई साधन। पर अब दुकान में आ रही लगातार कम सेल की वजह से अब दुकान में हमारा मन भी कम लगने लग गया है और यह समझ में नहीं आता कि खर्चे तो लगातार खड़े हैं, पर माल बेचने के बाद उसके बदले जो धन आ रहा है उससे आप दुकान का माल तक नहीं ला पा रहे या खर्चे ज़्यादा है और आय कम हो गई है। तो क्या कर लेना चाहिए उपाय? मित्रों, कई सारी समस्याएं हैं, वास्तु दोष है या फिर कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दुकान को लगी नज़र है या हमारे काम करने का तरीका उस हिसाब से नहीं बदल रहा जो कि समय के बदलाव के हिसाब से होना चाहिए था। पता नहीं क्या समस्याएं हैं, पर उनको सुधार लेने के लिए क्या उपाय करें वह इस वीडियो में आप जान लेंगे। तो करना हमें क्या है मित्रों? हमें करना है यह है कि सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी दुकान के मंदिर में कोई शिव जी की, यानी कि शिव भगवान की, भगवान शिव शंभू की, शंकर जी की कोई छोटी फोटो या मूर्ति यदि नहीं है तो एक छोटी सी मूर्ति, छोटी सी फोटो दुकान के अंदर भगवान शिव शंभू, भगवान भोलेनाथ की आप ज़रूर लगा लें। क्योंकि यदि दुकान में काम कम होता है तो सबसे पहले हमारा क्या खराब होता है? सबसे पहले हमारा मन खराब होता है, हमारा चंद्र खराब होता है। और जन्मपत्री के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से यदि मन किसी चीज़ में ना लगे, चाहे वह काम कोई भी हो, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता, कभी हमें सक्सेस उसमें नहीं मिल सकती। तो भगवान शंकर को सबसे पहले अपने व्यापार में लेकर आए, अपनी दुकान में लेकर आए, यह तो कर ही ले। और उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको करना क्या है? आपको जो भी आपके घर में माता लक्ष्मी की और भगवान शंकर जी की जगह है उसके बीचों बीच आपको क्या कर लेना है? सफ़ेद चंदन ले लेना है आपको, और उस सफ़ेद चंदन को आपको स्थापित कर देना है दोनों ही मूर्तियों, यानी कि लक्ष्मी जी और शंकर जी के बीच में। और सोमवार के दिन यह उपाय आपको कर लेना है कि जो सफ़ेद चंदन है वह आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और पूरे 7 दिन यानी कि अगले सोमवार तक आपको जमकर भगवान शंकर की पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम 108 बार, कुल 4 से 5 मिनट लगेंगे ओम नमः शिवाय 108 बार जपने में। और इसके बाद आपको उस चंदन को धूप बत्ती दिखानी है, दीपक दिखाना है और भगवान शंकर की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और 7 दिन उस चंदन को आपको पूज लेना है। चंदन उतना ही लेना है जितना कि टीका लगाने के लिए भगवान शंकर को ज़रूरी हो 7 दिन तक। 7 दिन के लिए उस चंदन को आप रख लें और इसकी पूजा करने के बाद अगले सोमवार को इस चंदन को आपको अपने व्यापार में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में ले जाना है, जहाँ आपको अपने व्यापार से जुड़े धन धान्य को लाया जाता है उस जगह पर ले जाना है। और भगवान शिव की जो आपने फोटो अब लगाई है या पहले से लगा रखी है उस पर अब आपको सुबह और शाम जब भी आप पूजा करते हैं अपनी दुकान पर, अपने व्यापार में, तो उस वक्त उस चंदन को एक चुटकी ले लेना है और भगवान शंकर के माथे पर विराजमान कर देना है। क्योंकि उनके मस्तक पर विराजमान है स्वयं चंद्र, आपके मन का भाव, और इस चंदन से आपके मन का भाव भी सुधरेगा, व्यापार में अब आपका मन लगेगा और व्यापार में उन्नति भगवान शिव और माँ लक्ष्मी जिससे पूजा करके आप ये चंदन लाए हैं, अब आपके व्यापार में आपका मन भी लगेगा, माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। कुल 7 दिनों तक आपको इस चंदन को पूजना है और इसी सोमवार जब आप ये चंदन अपने घर से लाए थे दोबारा स्थापित कर देना है उतना ही चंदन, और उसकी भी पूजा अब आपको
हर हफ्ते रोज़ाना कर लेनी है और अगले हफ्ते इस चंदन को लेकर आना है और 7 दिन में इस चंदन को आपको खर्च कर देना है भोलेनाथ का टीका करने में। और अगले सोमवार को फिर आप उतना ही चंदन लेकर आएंगे, अगले हफ्ते तक माथे पर भगवान शंकर के सजाएंगे। यह उपाय आपको लगातार करना है क्योंकि व्यापार आपको लगातार करना है, तो लगातार व्यापार बढ़ता चला जाए, सीधे ऊपर की तरफ जाए, इस प्रकार का यह उपाय है और इस उपाय को कर लें और लगातार करें मित्रों। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, आपसे हो रही गलतियों को माफ़ करेंगे और साथ ही साथ आपके व्यापार में उन्नति को लेकर आएंगे, माँ लक्ष्मी का वास करवाएंगे। ऐसा यह उपाय है मित्रों, यह उपाय कर लें और व्यापार में यदि आपको उन्नति प्राप्त हो जाए तो ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में भी मुझे अवश्य दें। यदि आपका कोई प्रश्न आपकी दुकान को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके घर में आ रही कोई भी परेशानी है व्यापार को लेकर, धन धान्य को लेकर, तो हमसे पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। चैनल को सब्सक्राइब करें भविष्य नक्षत्र को। और इस वीडियो के लिए आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों। ओम नमः शिवाय।